हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का दोस्तों आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे बना पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज लगेगा और कितने पैसे लगेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ही आसान है। खुद से अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना और आपका सर्टिफिकेट दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर बन भी जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ लिख करके सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ लिख दोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से छत्तीसगढ़ का सारा प्रमाण पत्र वगैरह ऑनलाइन अप्लाई होता है वो पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट cgstate.gov.in का। तो ये पेज पर दोस्तों छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ तीन ऑप्शन दिखेगा। आपको पहला ऑप्शन दिखेगा कि एलएसके लॉगिन, गवर्नमेंट लॉगिन और तीसरा है सिटीजन लॉगिन का। आपको सिंपली सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले एक यूज़र नेम आपको सेट करना होगा। अपना पूरा नाम, पासवर्ड यहाँ पे डाल करके सेट कर लीजिएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में दोस्तों जो भी आप पिक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो यार फर्स्ट स्कूल नेम, तो अपना फर्स्ट स्कूल नेम को यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, बस आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे दोस्तों आपके सामने आपका यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो मोबाइल जब आपका मोबाइल नंबर पर आ जाए उसके बाद दोस्तों डायरेक्टली आपको सिंपली फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन वाले इंटरफेस में जाकर के सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो लॉगिन करते टाइम, कि हिंदी चूज़ करोगे कि इंग्लिश, तो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। हालांकि मैं अभी हिंदी रहने देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका यूज़र नेम जो आपका आया होगा और जो भी अगर आपका पासवर्ड आपको एसएमएस के जरिए नहीं मिले तो उस कंडीशन में आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको निश्चित रूप से बता दूं यूज़र नेम आपको इंस्टेंट सेंड हो जाता है। मतलब कि यूज़र नेम जो होता है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो यूज़र नेम आपको सेंड कर दिया जाता है। तो अपना यूज़र नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके फटाक से पासवर्ड जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम आपको मैंने बता दिया कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपका जो यूज़र नेम होगा और जो आपका पासवर्ड आया होगा एसएमएस के जरिए वो पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे लॉगिन कर लेना है। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों अपना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सभी सेवाएं देखें के एक ऑप्शन मिलेगा, तो सभी सेवाएं देखें के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप सभी सेवाएं के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीज़ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एंट्रीज जो है वहाँ पे 10 है तो यहाँ आप 100 कर दीजिए। तो जितने भी ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, बहुत सारे ऑनलाइन अप्लाई यहीं से होते हैं छत्तीसगढ़ में। ये सब सारे जो प्रोसेस हैं, पानी शुद्ध करे, कल्चर रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्ड कॉपी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन, चॉइस जन्म सुधार वगैरह, जितना भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके 7 दिन लगते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए। यहाँ क्लिक करें तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ना 77, देखो भाई मेरा नाम है बेरोजगार इंजीनियर हूँ, देख लो, तो यहाँ पे मेरे को बेरोजगार इंजीनियर का भी कोई एक ऑप्शन आ गया है कि आप बेरोजगार इंजीनियर हो तो इनरोल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मतलब हमारे साथ भी कह सकते हैं कि जब देखो यहाँ पे 14 डेज लगता है। मतलब चलो मैं आपको ओरिजिनल चीज़ पे लेके चलता हूँ, सॉरी। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये बताया जाएगा कि मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है वो लगभग आपका 15 दिन में बनेगा, 15 दिन के अंदर बनेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करें, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली जो है यहाँ पे क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे आप यहाँ पे
शपथ प्रमाण पत्र लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या शपथ प्रमाण पत्र भरना है और शपथ प्रमाण पत्र फॉर्म कहाँ से, ये सब चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट का अलग ही सीन चलता है और यहाँ पे समझ में भी नहीं आता, तो मैं आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दौरान ही बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। हालांकि अगर आप छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो ये आपको 4 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना होगा। हालांकि मैक्सिमम व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के हैं वो सभी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो आपको आगे के प्रोसेस में सिंपली दोस्तों आपको साफ साफ बता दूं, इसमें पेमेंट जो है वो आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, निःशुल्क अपना। अगर अगर आप घर बैठे खुद से मेरे तरह इस तरह से अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्री में बनेगा। लेकिन अगर आप कहीं लोक सेवा केंद्र से दोस्तों अगर आप जाते हो लोक सेवा केंद्र में और लोक सेवा केंद्र से आप ऑनलाइन अप्लाई कराते हो दोस्तों, तो दोस्तों देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोक सेवा केंद्र में जा कर के ऑनलाइन अप्लाई कराते हो तो उस कंडीशन में आपको 30 रुपीज़ का चार्ज प्लस आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करने का जो व्यक्ति का चार्ज होता है तो लगभग आपको 50 से 100 रुपये का चार्ज ले लिया जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो मात्र आपको 10 रुपये लगते हैं, क्योंकि 10 रुपये आपको शपथ एक प्रमाण पत्र होता है जो आपको प्रिंट आउट कराना होता है और उसको उस फॉर्म को भर करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप प्रोसेस देखो उसके बाद आप खुद ही अप्लाई कर पाओगे। मैंने अभी तक अप्लाई करने का प्रोसेस भी नहीं दिखाया है। अब आपको क्या करना है आगे की ओर, जैसे ही हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे नीचे दोस्तों यहाँ पे ये देखो आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद हम चलो अब अप्लाई करने के प्रोसेस में चलते हैं। हमारा फॉर्म खुलेगा। अब जैसे ही दोस्तों आपका फॉर्म खुल जाएगा उसके बाद आपको आवेदक का नाम और हितग्राही का नाम यहाँ पे लिखना है। मतलब कि दोस्तों सिंपली यहाँ पे जैसे मैं अपना अप्लाई कर रहा हूँ तो अपना नाम और अपना नाम यहाँ पे भी लिखूंगा, आवेदक दिनांक कंपनी आप आ जाएगा, आवेदक का पता यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा। दोस्तों आप एक बार फॉर्म अप्लाई करोगे तो अपने मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। थोड़ा बहुत अभी भी कन्फ्यूजन होगा तो आपको फॉर्म भरते हुए नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपना जिला का नाम, कार्यालय प्रकार, फिर ये थी जिला, तालुका, तहसील यानी कि अपना ब्लॉक का नाम, फिर अपने गांव का नाम, मतलब कि मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर दोस्तों कार्यालय प्रकार यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चीज़ सेलेक्ट आ जाएगा, फिर अपना तहसील चूज कर लेना, फिर अपना गांव का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है। उसके बाद हितग्राही का अभिभावक का प्रकार, तो यहाँ पे आप अपना पिता को चुने में आपको अपना पिता, माता, भाई वगैरह ऑप्शन आएगा तो अपने पिताजी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, पिताजी का एड्रेस जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, मतलब आपका जहाँ पे जन्म हुआ है सॉरी, और आपके मतलब पिताजी जो हैं अभिभावक जो हैं वो आपको क्या काम करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जेंडर चूज कर लीजिएगा, अगर आप महिला होंगे तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, महिला चूज कर लीजिएगा। अगर आप मेल होंगे, लड़का होंगे तो यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर से आपको अपना एड्रेस, एरिया, पिन कोड और अपना ज़िला यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैं भाई जितना फॉर्म में भरना है ना सभी का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है और सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया है, मेरा सर्टिफिकेट फाइनली बन भी गया है दोस्तों, ठीक ना। तो वर्ष यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वर्ष सेलेक्ट करेंगे और कब से कब तक यहाँ पे मतलब कि हितग्राही के जन्म के बाद निवासी का विवरण कब से कब तक है। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखूंगा और अभी जो करंट ईयर चल रहा है, मान के चलो अभी 2024 चल रहा है तो वर्ष 2024 यहाँ पे लिख दूंगा 2024 माँ, और यहाँ पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डाल दूंगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1950 में, एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे 1950 और यहाँ पे लिखूंगा 2024 क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। स्थान का विवरण जो है आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस होगा वो अपना विलेज, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, वो सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। हितग्राही के व्यवसाय या सेवा का विवरण, तो आपके पिताजी आपका जो मतलब क्या काम कर रहे हो, तो वर्ष मान लो क्या से क्या काम कर रहे हो, तो ये जो ऑप्शन है ना इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसको आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हितग्राही का शिक्षा स्तर, तो हम चलो हम आगे भरेंगे क्या पूछा है। हितग्राही का शिक्षा स्तर मान के चलो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट, ठीक है। संस्थान का नाम मान के चलो मैंने जो किया है ग्रेजुएशन वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, और आप कौन से ज़िले का, मान के चलो आप छत्तीसगढ़ में हो लेकिन कौन से ज़िले में हो तो वो ज़िला आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है
किस वर्ष से रह रहा है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है तो आप कब से यहाँ पे मतलब रह रहे हो अपना घर में, तो आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। आवेदन का कारण मतलब कि आप ये क्यों अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं मान के चलो ये अप्लाई करना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसे करके फॉर डॉक्यूमेंट, या फिर यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ नियुक्ति के लिए। हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में अगर फॉर्म भी भर सकते हो, इंग्लिश में भर सकते हो, तो यहाँ पे नियुक्ति लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सहेजे और पूर्वावलोकन करे में के ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी। तो यहाँ पे अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, सबसे पहले मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका शपथ प्रमाण पत्र। तो मैं आपको चलो शपथ प्रमाण पत्र दिखाता हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है इसमें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये शपथ प्रमाण पत्र है ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये 1-2 पेज का मुख्यतः फॉर्म है। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये हमें कहीं अपलोड नहीं करना, लेकिन ये शपथ पत्र जो है ये आपको भर करके आपको वहाँ पे इसका क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, फिर ब्लू या ब्लैक पेन से इस चीज़ को भर करके आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपको यहाँ पे पूछा गया है फॉर्म भरने का, तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपनी उम्र, अपना आत्मश्री, अपने पिता का नाम, जाति, फिर साकीन, फिर तहसील, फिर जिला, ग्राम, मोहल्ला, पहचान पत्र नंबर, फिर ठीक है, जो नहीं पता वो आप नहीं भरिएगा, जिला, तहसील, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है को ग्राम मतलब गांव का नाम, मोहल्ला, पहचान पत्र नंबर, यही सब सेम, जिले का नाम, फिर से आपको यही थ्रू भरते भरते आपकी परीक्षा आपने कब तक कहाँ तक पढ़ाई की है, स्नातक ग्रेजुएशन तक किए हैं तो यहाँ पे, अगर 12 तक किए हैं तो इस पर, और अगर 10 तक किए हैं तो इस पर, अगर 10th के नीचे पढ़े हैं तो प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपना यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर कर देना है, और उसके बाद सत्यापन में फिर से आपको मैं आपके पिता का नाम, आपका आज का डेट और को मैं अपना हस्ताक्षर अंगूठा, फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है बस, ठीक है। इतना करने के बाद इसका फोटो खींच करके दोस्तों आपको जो है इस वाले सेक्शन में दोस्तों दस्तावेज संख्या, तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं भरना, आपको ब्राउज करना है और उस फोटो को जो भरे होंगे शपथ प्रमाण पत्र उसको भर करके आपको फोटो खींच करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वर्षों से निवास का प्रमाण, तो ये जो बोला गया है तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपका मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र का, तो आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप जो रह रहे हो छत्तीसगढ़ में, तो मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र था एक्चुअली, तो मैंने जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस तो ये प्रूफ हो सके कि हाँ आप पिछले कई साल से रह रहे हो। आप अपने ज़मीन का, अपना लैंड का, अपना जो भी कॉपी उसकी होती है रजिस्ट्री कॉपी वगैरह, वो भी आप अपलोड कर सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ निवास प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप 10th-12th का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो जो मुख्य रूप से ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये 3 ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना है। अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहो जैसे कि अन्य कारण वाला डॉक्यूमेंट में अन्य कारण, या फिर 4 साल का निवास प्रमाण, तो ये सब भी अपलोड कर सकते हो, बट ये सब मैंडेटरी नहीं है। आप ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप खाली भी छोड़ सकते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अन्य कारण के ऑप्शन पे आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, 4 साल के निवास प्रमाण पत्र की जगह पे अपना वोटर कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, या घर या भूमि का दस्तावेज वगैरह डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फोटो वगैरह या जो भी आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, उस फोटो का साइज़ 256 KB से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। 256 KB जो है, अगर मान लो आप फोटो खींचते तो ज़्यादा MB का बन जाता है, तो उस कंडीशन में एक ऐप आती है जिस ऐप का नाम है क्यों रिड्यूस लाइट, ठीक है, क्यों रिड्यूस लाइट। उस ऐप की मदद से दोस्तों आप किसी फोटो का साइज वगैरह कम कर सकते हैं, और फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पे अनुलग्नक सहेजे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि जो भी आपने डिटेल्स भरा है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी तो एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो बगल में एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा कि जमा करें, तो जमा करें के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे ऊपर ही आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और डेट लिखा रहेगा। तो एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से दोस्तों बाद में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, या फिर स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो बना है या नहीं बना है। तो मैं बता देता हूँ वो भी आपको।
जब दोस्तों सबमिट कर दोगे उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और आवेदन की स्थिति की जांच करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आवेदन संख्या जो होगा, जो कि आपका एप्लीकेशन स्लिप में आपका आवेदन संख्या लिखा होगा, वो एप्लीकेशन स्लिप लिख करके यहाँ पे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहीं से भी आप डाउनलोड भी आगे अपना सर्टिफिकेट कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। आई होप मैंने वीडियो में क्लियर बातें बता दी होंगी। अगर कोई भी डाउट या कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।